अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के टॉपिक के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ और जो कि हर कैट जिनके पास पर्शियन कैट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर्शियन कैट्स की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि आपने उनकी आइज़ को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना होता है, क्योंकि उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। पर्शियन कैट्स के अंदर ये जिसके पास भी प्योर पर्शियन कैट है, पंच फेस है, उनकी कैट्स के साथ ये इशू होता ही होता है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। अब मेरे पास जो मिट्ठू है वो प्योर पर्शियन पंच फेस है, ठीक है, जबकि जो मिट्ठा है वो पंच और डॉल फेस का थोड़ा सा मिक्सचर है, वो प्योर पंच फेस में नहीं आता। अभी भी मिट्ठू जो है वो प्योर पंच नहीं है, वो थोड़ी सी सेमी पंच में आ जाती है। प्योर पंच की तो आइज़ एक्सट्रीम वाली गंदी होती हैं और आपको उनको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंट तरह की आँखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको सही से नज़र नहीं आएगा। मिट्ठों के साथ भी अक्सर तीसरे चौथे दिन बाद यही मसला रहता है, उसकी आइज़ के अंदर ना वो गंद सा आ जाता है। तो हमें क्या होता है कि उसकी आइज़ को घर पे ही रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। रेगुलर ना भी हो तो एक दिन बाद तो लाजमी साफ़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मैं आपको ये ड्रॉप्स दिखा रही हूँ, ये बेस्ट ड्रॉप्स है। एक है ये टोब्रा डी और इसमें आते हैं नेब्रा। ये आप वैसे आपने अगर नाम सुना होगा तो आप कहेंगे कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, इंसानों की आंखों में भी डलते हैं, लेकिन ये जो कैट्स हैं पर्शियन कैट्स की आंखों में भी डलते हैं। और मैं ये आपके सामने डालूंगी, ये ऐसी कोई बात नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या इस तरह की बात कोई इस तरह से नहीं है। मैं ख़ुद अपनी कैट के लिए ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं ये आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसकी प्राइस है तकरीबन 235 240 इस तरह की इसकी प्राइस है। और ये ब्लू और वाइट कलर की पैकेजिंग में आती है। अंदर से भी इसकी जो डब्बी है वो भी ब्लू और वाइट पैकेजिंग में है। ये जो ड्रॉप्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, ये आपको इजीली आराम किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। ग्रीन फार्मेसी है, क्लिनिक्स है, डिफरेंट तरह की जितनी भी फार्मेसी है वहाँ से आपको इजीली ये टोब्रा डी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टोब्रा डी के नाम से। और एक इसमें आता है नेब्रा। दोनों में से जो भी फार्मूला अवेलेबल हो वो आप लेके अपनी कैट की आइज़ जो है वो ईज़िली घर पे साफ़ कर सकते हैं। अगर उसको ज़्यादा मसला है, इससे नहीं आराम आ रहा, ये नहीं ठीक हो रही, तब आप इसको लाजमी वेट को एक दफ़ा चेक करवा लें ताकि डॉक्टर आपको कोई और चीज़ रिकमेंड कर दे। लेकिन इजीली अगर घर पे आपने इनिशियल स्टेप में यूज़ करनी है तो ये बहुत अच्छा है और मैं इसी से ही इसकी जो है आइज़ साफ़ करती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, मैंने क्या करती थी, सिर्फ कॉटन लेके या टिश्यू पेपर लेके उसको गीला करके तो इसकी आइज़ साफ़ कर देती थी, लेकिन उस तरह से नीटनेस नहीं आती थी। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए, मैं भी इसको डॉक्टर पे लेके गई थी, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे बताया था कि या तो नेब्रा है या टोब्रा है, यही दो ड्रॉप्स हैं जो हम भी लोग भी यूज़ करते हैं अगर कैट को इनिशियल स्टेज पर कोई ऐसा इशू हो तो। वरना आप उसको चेक करवा लें ताकि उसकी जो भी अगर इशू है ज़्यादा तो डॉक्टर उस हिसाब से उसको मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट करवाए। अब यहाँ पे मिट्ठू थोड़ा सा तंग कर रही थी क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से उसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक ड्रॉप हमारी आँख में भी जाता तो एकदम से इंसान थोड़ा सा हिलता तो है। अब इसी तरह वो भी है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने कॉटन ली थी, कॉटन के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स डाल के उसकी पहले आइज़ को साफ़ किया था। साफ़ इसी कॉटन से करना है जो दवाई वाला है। इससे साफ़ करने के बाद उस आपने कॉटन वो वाली फेंक के दोबारा से उसकी आइज़ को पूरा खोल के उसके अंदर एक एक ड्रॉप दोनों आंखों में डाल देना। अभी आपके सामने मैंने इसको साफ़ किया है और कॉटन आपके सामने पड़ी हुई है, ये इसकी ही आंखों के कॉटन है। उसके बाद जी मैंने इसको वापस रख दिया था और इसके साथ ही अब नोज़ भी मैंने इसकी साफ़ की थी, क्योंकि इसकी नोज़ के इर्द गिर्द भी ब्लैक ब्लैक सा निशान लग जाता होता है चौथे 5वें दिन के बाद। तो वो मैंने किस तरह किया था कि आपने कॉटन लेके उसको गीला कर लेना है और गीला करने के बाद बिल्कुल आराम से जो है इसकी नोज़ के ऊपर रब करना है। वो जितना भी डस्ट सी मतलब जो भी इकट्ठा हुआ होता है वो आराम से इजीली निकल जाता है। अभी आपके सामने इसकी आंखें भी मैंने साफ़ कर दी हैं, नाक भी साफ़ कर दी है। ये बहुत ही ईजी तरीके आप घर पे कर सकते हैं। इनका स्प्रे भी मिलता है जो आइज़ और नोज़ के जो साइड्स पे मार्क्स बन जाते हैं उनके लिए होता है। अगर आपको वो लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अपनी कैट को डॉक्टर को चेक करवा लें ताकि वो उस हिसाब से मेडिकेशंस दे, अगर तो इनिशियल स्टेज नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज है तो ये बेस्ट ड्रॉप्स हैं टोब्रा डी या नेब्रा, जो आप अपनी कैट के लिए इजीली घर पे यूज़ कर सकते हैं और उसकी आइज़ को 3 से 4 दिन बाद इजीली घर पे साफ़ कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।